2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। स्वच्छता ही सेवा है। अगर आप अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं तो ये देश के प्रति आपकी सेवा है, जो न केवल हमारी मातृभूमि को स्वच्छ बनाती है बल्कि हमें स्वच्छता के प्रति सजग बनाती है। और इसका मंत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो धीरे धीरे एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। और आज इसका नतीजा ये हुआ है कि बच्चा बच्चा साफ सफाई के प्रति जागरूक हुआ है। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को 1 दशक हो गए हैं और इस बीच इस मिशन ने भारत को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। 10 साल पहले पीएम मोदी ने देश के 125 करोड़ देशवासियों से हर 2 घंटे स्वच्छता की भिक्षा मांगी थी, जिसे देशवासियों ने दिल से पूरा किया। अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति के दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये काम हम सबका है, हम सबको करना है। मैं देशवासियों के पास भिक्षा मांगने के लिए निकला हूं। मैं भिक्षा में देशवासियों से 1 साल में 100 घंटे मांगता, हर सप्ताह 2 घंटे, और हम 2 घंटे सफाई का संदेश लेकर के घर घर जाएंगे, सफाई के अभियान को चलाएंगे। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। ये हमारी भारत भक्ति है। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। भाइयों बहनों, देश को बदलना है तो देश की सूरत भी बदलनी। एक कदम स्वच्छता की ओर चले। आप देखिए, हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश की कि स्वच्छता किसी एक दिन का काम नहीं बल्कि एक आदत है, जिसे हर भारतीय अपनाकर भारत को स्वच्छता के मामले में दुनिया में नंबर 1 बना सकता है। स्वच्छ भारत अभियान के 5 साल सफलता से पूरे होने के बाद स्वच्छ भारत अभियान 2.0 लॉन्च किया गया, जिससे ये स्वच्छता की गाड़ी अपने सफर में आगे बढ़ी। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से
जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है, सबका परिश्रम, सबका पसीना है। और हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे सफाई मित्र हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई बहन, कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक हैं। कोरोना के कठिन समय में उनके योगदान को देश ने करीब से देखा है, अनुभव किया है। मैं देश की इन उपलब्धियों पर हर भारतवासी को बधाई के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी के इस कदम का डंका देश ही नहीं दुनिया में बज रहा है। टॉयलेट वॉरियर मार्क बल्ला ने खुद स्वच्छता के इस मिशन के लिए पीएम मोदी की सराहना की। We spoke about something that he and I both have great passion for, which is sanitation. You know, in India, there's the Swachh Bharat Abhiyan. Mr. Modi is the number one change maker in the sanitation space globally. Absolutely number one. There's no one comes close. I'm not a strong political person as such, but in terms of his social impact in this very important field, no one in the world has come close. The Swachh Bharat program it's the biggest sanitation infrastructure program in human history. इस बीच वेस्ट टू वेल्थ का मिशन भी शुरू हुआ, जिसके तहत भारतवासियों ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का महत्व समझा और उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया भी। आंकड़ों की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार हैं, जो बताते हैं कि इन 10 सालों में भारत में क्या बदला। स्वच्छ भारत अभियान का तीसरा पड़ाव शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी रणनीति साझा की है और एक बार फिर देशवासियों से उनके साथ की अपील की है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया
कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो।